हेलो एवरीवन, नमस्कार। दिस इज विक्रमजीत बिश्नोई एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे आरआरएसपी के बारे में, मींस रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान। सो वी विल डिस्कस एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट इट। सो कि इसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं, इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है, इसमें कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें सबसे मेन बात, इसमें इन्वेस्ट करने से आपको बेनिफिट क्या होगा। वी विल डिस्कस एवरीथिंग। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज एक्चुअली एन आरआरएसपी? आरआरएसपी एक टैक्स एडवांटेज रिटायरमेंट सेविंग प्लान है। मतलब ये कैनेडियन गवर्नमेंट ने 1957 में इंट्रोड्यूस किया कि जो कैनेडियन लोग हैं, जो कनाडा के लोग थे उस टाइम, उनको मोटिवेट करने के लिए कि वो अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ सेव करें। राइट। सो कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक टूल दिया उनको कि आप इसमें इन्वेस्ट करो और आप टैक्स बचा सकते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी $1 लाख साल की इनकम है, उसमें से अगर आप $10,000 आरआरएसपी अकाउंट में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको सिर्फ $90,000 पे ही टैक्स देना पड़ेगा और $10,000 आपका टैक्स डिडक्टेबल होगा। मतलब उसमें से उसके $10,000 पे आपको कोई टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये है बेसिकली आरआरएसपी। इसके की बेनिफिट्स क्या है, लेट्स चेक। टैक्स डिडक्टेबल कंट्रीब्यूशन, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। मींस आपको जो भी आप कंट्रीब्यूशन करोगे आरआरएसपी के अंदर, जो भी पैसा आप आरआरएसपी अकाउंट में डालोगे, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। नंबर 2, टैक्स डेफर्ड ग्रोथ। मतलब जो पैसा आपके आरएसपी अकाउंट में है, उस पर जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में डाला, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट आया, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना उस साल में। और तब तक नहीं देना जब तक आप वो पैसा बाहर नहीं निकालोगे। देयर आर लॉट ऑफ वेज दैट यू कैन इन्वेस्ट दैट मनी। वो आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। तो उस पैसे पे जो भी ग्रोथ होगा, उस पर आपको टैक्स नहीं देना जब तक आप वो पैसा विड्रॉ नहीं करते हो। नंबर 3, लोअर टैक्सेस इन रिटायरमेंट। सो बिकॉज आप अभी टैक्स सेव कर रहे हो और इन्वेस्ट भी कर रहे हो अपने रिटायरमेंट के लिए। सो जब आप रिटायर हो जाओगे, तब वो पैसा बाहर निकालोगे, तो आपको ऑफकोर्स आपका टैक्स कम होगा। ये अगर $1 लाख पे आपको, फॉर एग्जाम्पल, आई आई थिंक इट्स समवेयर अराउंड 25-30% दैट यू आर पेइंग टैक्सेस ऑन 100,000। सो बाद में maybe you don't need that much money in your retirement. You might need $50,000. So you will be paying taxes on $50,000. Simple. तो आपके पास इनफ होगा जब भी आप रिटायर होंगे, और आपका टैक्स स्लैब, आपके टैक्स ब्रैकेट भी कम होगा। ऑफ कोर्स जितना अब है उससे कम होगा, क्योंकि आप रिटायरमेंट के टाइम कम पैसा बाहर निकालोगे उस अकाउंट में से। सो उसके हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। इट डिपेंड्स। अगर आप सारा एक साथ निकालोगे, डेफिनेटली आपको ज़्यादा टैक्स लगेगा। बट इफ यू टेक आउट वाइजली, देन यू वॉन्ट बी पेइंग दैट मच टैक्सेस। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। सो आप इसमें अगर इन्वेस्ट करते हो, तो आप कैसे सेविंग कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी $100,000 इनकम है और आप उस पर 20% टैक्स पे कर रहे हो, अगर आप आरआरएसपी के अंदर 10,000 कंट्रीब्यूट करते हो, तो आपको सिर्फ $18,000 टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब सिर्फ $90,000 पे 20% टैक्स पे करना पड़ेगा, वो 18,000 हो गया। अगर आप इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करते हो, टैक्स विदाउट कंट्रीब्यूशन, तो 100,000 पे आपको 20,000 टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 2,000 टैक्स भी आप ज्यादा दे रहे हो और आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे हो। ठीक है। सो दैट इन दैट वे दिस टूल इज रियली हेल्पफुल। सो आप बेसिकली अपनी जेब से तो $8,000 डाल रहे हो, $2,000 तो आपने टैक्स बचा लिया। राइट। सो दैट्स वाई इट्स गुड। ऑल्सो अगर आपके आरआरएसपी अकाउंट में पैसे पड़े हैं, तो आप अपने फर्स्ट घर की डाउन पेमेंट के टाइम भी आप वो पैसा यूज कर सकते हो। इंडिविजुअल लिमिट है $35,000। अगर आप एक कपल हो, तो आप कलेक्टिवली $70,000 तक अपना आरआरएसपी में से टैक्स फ्री वो मनी निकाल सकते हो। सिंपल। बट उसमें एक कैच है कि आपको पैसा 15 साल के अंदर रिटर्न करना पड़ेगा आरआरएसपी अकाउंट के अंदर। ऑलराइट। और नंबर 2, एलएलपी, मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्लान। इसमें क्या है, अगर आप कोई स्टडी करना चाहते हो, तब भी आप उसमें आरआरएसपी अकाउंट में से पैसा निकाल सकते हो। कितना निकाल सकते हो? $10,000 पर ईयर की लिमिट है, और $20,000 मैक्सिमम आप निकाल सकते हो। ये पैसा भी आपको वापस करना पड़ेगा आरआरएसपी अकाउंट के अंदर, बट 10 साल के अंदर। सो इट्स गुड टू हैव टैक्स फ्री मनी। सो आपने 15 साल के लिए टैक्स फ्री $70,000 आपने यूज कर लिया। सो दैट्स गुड। और एलएलपी के अंदर आपने $20,000 10 साल के लिए टैक्स फ्री यूज किया। सो दैट्स गुड फॉर यू, राइट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हेन टू विड्रॉ। इसमें जो आप पैसा डालते हो, वो कब आपको निकालना चाहिए, या फिर कब आप निकाल सकते हो। आप वो पैसा कभी भी निकाल सकते हो, बट अगर आप टाइम से पहले निकालोगे, तो उस पर कोई गेन्स नहीं होगा आपको अच्छे से, और आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल, आप $1 लाख तो कमा ही रहे हो, आपने पिछले साल $20,000 डाले, वो अगर आपने अगले साल निकाल लिए, तो आपकी इनकम $1,20,000 शो करेगी और आपको टैक्स ज़्यादा लगेगा। सो दैट वॉन्ट बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो यू शुड बी पुलिंग आउट दैट मनी व्हेन यू आर रिटायर्ड। उस टाइम आपकी उस पर प्रॉपरली गेन्स भी होंगे, मतलब आपका पैसा भी बढ़ेगा, और
आपको टैक्स भी कम लगेगा बिकॉज रिटायरमेंट के बाद आपकी कोई इनकम तो होगी नहीं, तो उसके बेसिस जितना भी पैसा आप निकालोगे उतने पे ही आपको टैक्स लगेगा, तो टैक्स भी कम होगा। सो ये इसीलिए रिटायरमेंट सेविंग प्लान है। ऑलराइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड द लिमिट कि आरआरएसपी कंट्रीब्यूशन में लिमिट कितनी है। तो 2024 के अंदर मैक्सिमम लिमिट है 31,560, मतलब 31,560, दैट्स द मैक्सिमम लिमिट। ये मैक्सिमम इतना ही इन्वेस्ट कर सकते हो आप, और 18% ऑफ योर अर्नड इनकम, मतलब इस साल में अगर आपने मैक्सिमम फॉर एग्जाम्पल $1,00,000 आप कमा रहे हो तो 18,000 आप मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। जितने अगर आपके 50,000 है तो उसके हिसाब से लगा लो कि $9,000 आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मैक्सिमम इतना ही है। ऑलराइट, और अगर आपको सीआरए अकाउंट अगर आप खोलो तो उसमें आपको टोटल आपकी कंट्रीब्यूशन लिमिट कितनी बची हुई है, पिछले जितने भी सालों में आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो आप वो भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल्सो द थिंग। नाउ हु कैन इन्वेस्ट इन आरआरएसपी अकाउंट? सो आरआरएसपी अकाउंट में अगर आप कमा रहे हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो कनाडा में लीगली। सो इफ यू हैव अ सिन नंबर एंड अ वैलिड वर्क परमिट, स्टडी परमिट, यू आर परमानेंट रेजिडेंट कैनेडियन, देन यू कैन इन्वेस्ट इन दिस। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आप परमानेंट रेजिडेंट नहीं हो, पीआर नहीं हो, सिटीजन नहीं हो तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एज लॉन्ग एज यू हैव अ वैलिड सिन नंबर एंड स्टेटस, देन यू कैन इन्वेस्ट इन इट। और दूसरी बात, एक और चीज, अगर आप 71 ईयर से छोटे हो या यंग हो तो ही इन्वेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ऑलराइट, I hope you got all these points, and I hope you understood RRSP very well. And you can start investing in RRSP. So you can go to Wealth Simple and open your account there. So you can invest in various different accounts or saving accounts that Canadian government have introduced. So TFSA, RRSP. So you can invest in all of them just by opening an account with Wealth Simple. So that's the best way I feel, and I also invest in that. So I hope you like this video. Thanks for watching the video. If you like my content, please subscribe to the channel and see you in the next video. Take care.